परिचय। अनुज और उसकी माँ उसके 1 साल के भाई के लिए खिलौने खरीदने के लिए खिलौने की दुकान में गए। अनुज ने अपने आप को विभिन्न तरह और आकार के खिलौनों से घिरा हुआ पाया। कुछ खिलौने गोल थे तो कुछ चौकोर, कुछ खिलौने वर्गाकार थे तो कुछ अंडाकार थे। उसे आकारों की दुनिया आकर्षक लगी। वह आकारों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक है। आकारों के अध्ययन को ज्यामिति कहते हैं। इस पाठ में हम आकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आओ सीखें। रेखा, रेखाखंड और किरण को परिभाषित करना। रेखाखंड को मापना। वृत्त बनाना। प्रतिबिंब को परिभाषित करना। सरकने, पलटने और घूमने के बीच विभेद करना। किसी वस्तु के समतल, उन्नत और पृष्ठ दृश्य के बीच विभेद करना। रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखा किसी सीधे पथ पर बिंदुओं का समूह होती है। 2 बिंदु बनाइए, उन्हें मिला दीजिए। इसका परिणाम एक सीधी रेखा होगी। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये दोनों सिरों की तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती हैं। रेखाखंड रेखा का भाग होता है। इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। किरण भी रेखाखंड की तरह रेखा का एक भाग होती है। हालांकि इसमें सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, अतः इसे एक सिरे की तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। किरण का सबसे प्रचलित उदाहरण है सूर्य की किरणें। रेखाखंड को मापना। आइए सेंटीमीटर स्केल की सहायता से एक रेखाखंड को मापें। एक रेखाखंड खींचिए जिसके अंत बिंदु P और Q हों। स्केल के शून्य स्थान को ठीक बिंदु P के बराबर में रखें। देखिए कि बिंदु Q स्केल की किस संख्या के सामने है। Q संख्या 6 के सामने है। संख्या 0 और 6 के बीच 6 सेंटीमीटर की दूरी है। इसका अर्थ है कि रेखाखंड PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त। यहां बहुत सी वस्तुएं हैं। एक चूड़ी, एक पहिया, एक फ्रिज, एक बिस्किट और एक पिज्जा। इन सभी में एक चीज सामान्य है और वो चीज है इनका आकार। ये सभी आकार में वृत्ताकार हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु एक वृत्त है। वृत्त का निर्माण। आइए धागे की सहायता से वृत्त बनाना सीखें। धागे का एक टुकड़ा लीजिए। धागे का एक सिरा अपनी नोटबुक से चिपका दीजिए। धागे का दूसरा सिरा पकड़ लीजिए और फिर सिरे के चारों तरफ पेंसिल के साथ घुमाइए। देखिए, वृत्त बन गया। फिर सिरा वृत्त का केंद्र है। केंद्र से वृत्त की परिधि तक धागे की लंबाई वृत्त की त्रिज्या है। आकारों को बिछाना या चौपड़ बनाना। रजनी दवा खाने जा रही है। उसने चलते हुए ध्यान दिया कि पैदल पथ पर असमान आकार की टाइलें बिछी हुई हैं। उसने देखा कि टाइलों को बिना किसी अंतराल के एक साथ लगाया गया है। इतना ही नहीं, टाइलें एक दूसरे को आच्छादित यानी ओवरलैप भी नहीं कर रही हैं। टाइलें एक चौपड़ बना रही हैं। चौपड़ ज्यामिति आकारों के आवर्ती प्रयोगों से बनाई गई ऐसी द्विविमीय आकृति है जिसमें आकारों के बीच कोई अंतराल या आच्छादन नहीं रहता।
घन और घनाभ का जाल बनाना। त्रिविमीय आकार का एक जाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समान किनारों पर मोड़ने से एक त्रिविमीय वस्तु प्राप्त होती है। यहां पर कुछ जाल दर्शाए गए हैं। प्रतिबिंब। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। आप वस्तु हैं और प्रतिबिंब छवि है। प्रतिबिंब के बारे में कुछ मनोरंजक जानकारियां निम्न हैं। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितनी कि दर्पण और छवि के बीच होती है। वस्तु और छवि का माप और आकार बिल्कुल समान होता है। सरकाना, पलटना और घूमना। आपने अपने दैनिक जीवन में सरकना और पलटना शब्द का बहुत बार प्रयोग किया होगा। आइए देखें कि गणित में इनका क्या अर्थ है। किसी वस्तु को बिना उसके माप या आकार को बिगाड़े किसी तल के बराबर आगे बढ़ने को सरकना कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम सरकाने का प्रयोग देख सकते हैं। कैरम खेलते समय हम कैरम की गोटियों को स्ट्राइकर से मारकर सरकाते हैं। बच्चे सरकने में बहुत आनंद पाते हैं। किसी वस्तु की दर्पण छवि बनाने को पलटना कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम पलटने की कई घटनाओं से परिचित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, हमारा दाहिना हाथ हमारे बाएं हाथ की दर्पण छवि होता है। इसलिए यदि हम अपने बाएं हाथ को पलट दें तो हमें हमारा दायां हाथ मिल जाएगा। इसी प्रकार दाएं पैर की चप्पल बाएं पैर की चप्पल की दर्पण छवि होती है। सरकने या पलटने से वस्तु का माप या आकार नहीं बदलते। एक सादी आकृति का एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाना घूमना कहलाता है। दैनिक जीवन में घूमने का उदाहरण है पवन चक्की। समतल, उन्नत और पृष्ठ दृश्य। किसी वस्तु का ऊपर से देखा गया दृश्य उसका समतल दृश्य कहलाता है। किसी वस्तु का सामने से देखा गया दृश्य उसका उन्नत दृश्य कहलाता है। किसी वस्तु का बगल से देखा गया दृश्य उसका पृष्ठ दृश्य कहलाता है। इस अलमारी को देखिए, यह अलमारी का समतल दृश्य है। ये उन्नत दृश्य है और यह पृष्ठ दृश्य है। हमने क्या चर्चा की? रेखा किसी सीधे पथ पर बिंदुओं का समूह होती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। एक किरण भी रेखा का भाग होती है। इसका सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। चौपड़ ज्यामिति आकारों के आवर्ती प्रयोगों से बनाई गई ऐसी द्विविमीय आकृति है जिसमें आकारों के बीच कोई अंतराल या आच्छादन न रहे। त्रिविमीय आकार का एक जाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समान किनारों पर मोड़ने से एक त्रिविमीय वस्तु प्राप्त होती है। किसी वस्तु को बिना उसके माप या आकार को बिगाड़े किसी तल के बराबर आगे बढ़ाने को सरकाना कहते हैं। किसी वस्तु की दर्पण छवि बनाने को पलटना कहते हैं। एक सादी आकृति का एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाना घूमना कहलाता है। किसी वस्तु को दिखाना ऊपर से समतल दृश्य कहलाता है। सामने से उन्नत दृश्य कहलाता है।